हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th की पोएम नो मैन आर फॉरेन जो कि जेम्स किरकेप के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता को आज देख लेते हैं। ये कविता अपने आप में बहुत खूबसूरत कविता है और ये एक मानवता को एक नया संदेश देती है। तो इसकी थीम देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या कहती है ये कविता, यहाँ देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द पोम नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, अजनबी नहीं है। एज अबाउट द कॉन्सेप्ट, ये इस अवधारणा पर आधारित है, ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी, जो भाईचारे और समानता के विचार से संबंधित है। द पोइट सेज, यहाँ पे पोइट बताते हैं, दैट कि द होल वर्ल्ड इज वन, कि पूरा संसार जो है वो एक है। कहने का तात्पर्य है वसुदेव कुटुंबकम की नीति है। पोइट यहाँ पे उसी को प्रेरणा दे रहे हैं कि सारी पृथ्वी एक है, सारा संसार एक है। ऑल ऑफ अस हैव ए कॉमन फीलिंग, और इस संसार में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी जो फीलिंग है वो कॉमन सी है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसी प्रकार से वहाँ के लोग भी सोचते हैं। ऑफ लव, स्नेह प्रेम के बारे में। एंड ए कॉमन रिसोर्स, और एक कॉमन से सामान्य से रिसोर्स के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से। ऑफ आवर लाइफ इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट नेशनलिटीज, कहने का तात्पर्य है हमें सभी के जीवन को भले ही विभिन्न राष्ट्रों, धर्मों या रंगों के बावजूद हम सभी की प्रेम की भावनाएं हैं। अवर लाइफ इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, विभिन्न राष्ट्र में भले ही हम रह रहे हैं लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो एक हैं। रिलीजन और कलर, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं या हमारा कलर या रंग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं वो एक समान हैं। वी मस्ट यूनिट, हमें एक होकर के रहना चाहिए। टू मेक एवरीवनस लाइफ बेटर, और मिलजुल करके हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। When we hate one another, जब हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, we betray humanity, तो हम मानवता के साथ एक धोखेबाजी करते हैं, छल करते हैं। by including in wars against each other, जब युद्ध के दौरान हम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तब क्या होता है, वी स्पॉइल द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ, तो हम इस पृथ्वी की जो पवित्रता है उसको नष्ट करते हैं, खून बहाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये पृथ्वी पे पृथ्वी को अपवित्र कर देते हैं। विच बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, माने जो पृथ्वी हम सभी से संबंधित है। पृथ्वी एक है और हम सभी रहने वाले इस पृथ्वी पर विभिन्न विचारधाराओं के जब हो जाते हैं तब हम एक दूसरे के प्रति युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं कि पृथ्वी एक ही है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे किसी भी देश की हो, पृथ्वी एक ही है। तो वही हमें वसुदेव कुटुंबकम का लेसन यहाँ पे ये पोएम बता रही है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी मानव हैं। एंड वी शुड रिमेंबर, और हमें याद रखना चाहिए, दैट कि नो मैन इज फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्रीज इज फॉरेन, और कोई भी देश विदेशी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी ही पृथ्वी एक है और हम सभी इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हम भी एकता के भाव से ही रहें, एक होकर के रहें, यूनिटी में रहें, भले ही हमारे धर्म या हमारे रंग अलग हों। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है, इस कविता की थीम है। तो यहाँ इस कविता के जो मीनिंग बनेंगे उनको यहाँ देख लेते हैं। ग्लोसरीज की, स्ट्रेंज, नॉट नन या अनफेमिलियर, जिसका मतलब है अनजान। फॉरेन, नॉट आवर ओन, पराया इट मीन्स।
बेनीथ इट मीन्स अंडर, के नीचे, यहाँ के अंदर, कहने का तात्पर्य यहाँ के रहने वाले। वी आल शैल लाई, वी आल शैल बी वरीड, हम सब दफन हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि हम सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, और जब हम सब मर जाएंगे तो हम सभी को हम सब दफन कर दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है हम जिस मिट्टी के बने हैं उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अवेयर ऑफ, हैविंग नॉलेज ऑफ, इट मीन्स से, अवगत, के प्रति सचेत। हार्वेस्ट तो हो जाएगा गैदर्ड क्रॉप या फसल जिसको बोलते हैं। स्टारवेड इट मीन्स स्टारवेड, डाई फॉर वांट ऑफ फूड, भूखों मरा हुआ। रिकॉग्नाइज तो हो जाएगा यहाँ पे नो या एक्सेप्ट, जानना या स्वीकार करना। डिस्पजेस, डिप्राइव, वंचित करना। बीट्रे तो बी डिसलॉयल टू, विश्वासघात करना। कंडेम तो हो जाएगा ब्लेम या निंदा करना। टेक आर्म्स अगेंस्ट, फाइट विद, से लड़ते हैं, के विरुद्ध, अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। डिफाइल तो हो जाएगा पॉल्यूट या मेक डर्टी, दूषित करते हैं। हेल, परडिशन तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा नरक। आउटरेज द इनोसेंस, वायलेट द प्योरिटी ऑफ, की पवित्रता भंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टेंजा फर्स्ट देखते हैं इसके। रिमेंबर नो मैन आर स्टेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breathe like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए। तो वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, वी ऑल आर सेम। कहने का तात्पर्य क्या है, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, एंड नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी देश विदेशी नहीं है, वी ऑल आर सेम, हम सभी एक समान हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वाट ब्रीथिस बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी वेशभूषा के नीचे क्या सांस लेता है। तो अ सिंगल ह्यूमन बॉडी ब्रीथिस बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म, कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने कपड़ों के अंदर सांस लेता है, उसी प्रकार से सभी लोग सांस लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है सांस लेने में भी बिल्कुल सिमिलरिटी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ की सांस लेना अलग है यहाँ की अलग है, ऐसा नहीं है। तो अ सिंगल बॉडी, एक एकल शरीर होता है, ब्रीथ सांस लेता है, बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म, जिस प्रकार से हर कोई सांस लेता है उसी प्रकार से किसी भी देश के लोग वैसे ही सांस लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेयर डू ऑल ह्यूमन लिव एंड वॉक, सभी मानव कहाँ रहते हैं और कहाँ और चलते हैं। ऑल ह्यूमन लिव एंड वॉक अपॉन द सेम लैंड ऑफ अर्थ, सभी मानव पृथ्वी पर ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है वॉक अपॉन टहलते हैं, चलते हैं, सेम लैंड ऑफ अर्थ, जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसी प्रकार से सभी लोग संसार में रहने वाले लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द डेस्टिनेट एंड ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों का क्या अंत निश्चित है। तो ऑल द पीपल आर डेस्टिनेट, सभी लोगों के भाग में निश्चित है। टू लाई, कि वो इन द अर्थ, कि वो मरने के बाद ज़मीन में लिटा दिए जाएंगे। आफ्टर द एंड ऑफ दियर लाइफ, जब उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब वो संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तब इस पृथ्वी के नीचे उनको दफन कर दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। स्ट्रेंजर सेकंड देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर डॉट 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 अ लेवल नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, ये शॉर्ट में पढ़ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, टू होम द वर्ड दे रिफर इन द एबव स्टेंजा। उपरोक्त पद्यांश में दे शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो हो जाएगा दे रिफर्स टू द ऑल ह्यूमन, माने सभी जितने भी मानव इस पृथ्वी पे रहते हैं उन सभी के लिए दे का प्रयोग किया गया है। हु लिव ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट डू वी ऑल अवेयर ऑफ। हम सभी को किसकी जानकारी है? तो हो जाएगा वी ऑल अवेयर ऑफ द सन एयर एंड वाटर। हम सभी को किससे परिचित होना है? द सन एयर और वाटर्स। जिस प्रकार से हम सन से रोशनी लेते हैं, एयर का मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, पानी से सब काम करते हैं, तो उसी प्रकार से सारे पृथ्वी पे रहने वाले मानव इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हाउ डू ऑल ह्यूमन गेट फूड। सभी मानव को भोजन कैसे मिलता है? तो हो जाएगा ऑल ह्यूमन गेट फूड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। जब वो अपनी फसलों को उगाते हैं, शांतिमय ढंग से अपनी फसलों को उगाते हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन की प्राप्ति होती है। व्हाट डज द वार काज। युद्ध से क्या उत्पन्न होता है? तो द वार कासेस डेथ एंड स्टारवेशन। युद्ध जो होता है वो बिल्कुल भी किसी के हित के लिए कार्य नहीं करता है, वो मृत्यु लेके आता है, वो भुखमरी लेके आता है। तो ये बताया गया है। स्टेंजा थर्ड देखते हैं, यहाँ पे स्टेंजा थर्ड है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वैक दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसमें, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द आइज ऑफ डिफरेंट पीपल। भिन्न भिन्न लोगों की आँखों के बारे में कवि क्या कहता है? तो द पोइट सेज दैट द आइज ऑफ डिफरेंट पीपल वैक एंड स्लीप जिस इन द सेम वे। मतलब जिस प्रकार से हम सोते हैं जागते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोग वही आचरण करते हैं जो हम आचरण करते हैं। जैसा हम व्यवहार करते हैं वो भी सेम वैसे ही व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य है उनकी भी आदतें वैसी ही हैं जैसी हम लोगों की हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, हाउ कैन वी विन द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों की शक्ति को हम कैसे जीत सकते हैं? तो वी कैन विन, हम जीत सकते हैं, द स्ट्रेंथ, उस शक्ति को, ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की, बाई लव, स्नेह के द्वारा, प्रेम के द्वारा, एंड सिंपैथी, और सहानुभूति के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की शक्ति को जीत सकते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, और जो प्रेम और सहानुभूति से हम किसी को भी जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट कैन वी रिकॉग्नाइज ईजिली। आसानी से क्या पहचाना जा सकता है? तो अ कॉमन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल कैन वी रिकॉग्नाइज ईजिली। एक कॉमन लाइफ स्टाइल, एक सामान्यशील जीवन की दिनचर्या ऑफ पीपल, लोगों की, कैन बी रिकॉग्नाइज, पहचानी जा सकती है, ईजिली, बड़ी सरलता से। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति होता है, तो स्ट्रेंथ शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज वीकनेस। तो यहाँ इसका वीकनेस हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स विलोम शब्द कहने का तात्पर्य है। स्टेंजा 4 देखते हैं, लेट अस रिमेंबर whenever we are told ... we who take arms against each other. What, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, what should we remember when we are told to hate our brothers। जब हमें हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या याद रखना चाहिए? तो we should remember, हमें याद रखना चाहिए that कि if, यदि we hate our brothers, यदि हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं, we despise, यदि हम अलग हो जाते हैं, बीटरे, धोखा करते हैं, एंड कंडेम्स अवर सेल्वेस, तो हम अपने आप में ही वो स्वामित्व खो देते हैं, धोखेबाजी आ जाती है और निंदित हो जाते हैं। अवर सेल्फ, अपने खुद के बारे में, अपना मन मैला करते हैं यदि हम दूसरे के बारे में नफरत के बीज बोते हैं अपने हृदय में, तो हम खुद ही इसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है,
हु डिस्पोजेस अस, हमें कौन नुकसान पहुंचाता है? तो वी आवर सेल्वेज डिस्पोजेस बाई अस बाई हैट एंड जेलसी, जब हम घृणा करते हैं, ईर्षा रखते हैं, तो वही हमें नुकसान करती है, वही हमें नुकसान पहुंचाती है और हम खुद उसके वशीभूत हो जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ही है। तो ये निंदा और ईर्षा ही हमें नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु टेल्स अस टू हेट आवर ब्रदर्स, कौन हमें अपने भाइयों से नफरत करने को कहता है? तो सम नैरो माइंडेड पीपल, कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले लोग। हु डिसअप्रूव, जो हमें अस्वीकृत करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, जो भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग कर देते हैं। टेल अस, हमें बताते हैं। टू हैट, की घृणा करो। आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से। तो वो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग ही होते हैं जो हमको इस प्रकार का एक्शन करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन वी हैट आवर ब्रदर्स, क्या होता है जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं? तो व्हेन वी हैट आवर ब्रदर्स, जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं। वी टेक आर्म्स अगेंस्ट देम, हम एक दूसरे के प्रति अपनी बाहों को ऊपर करते हैं, मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। एंड किल देम, और उनको मार देते हैं। इट डिस्ट्रॉयज हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड, तो इस संसार जो है वो बड़ा शांतिमय ढंग से चल रहा होता है, तो उस शांति को हम अशांति में बदल देते हैं। उस हार्मनी को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की हार्मनी है उसको हम अपवित्र कर देते हैं, गंदा कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। स्टेंजा 5 देखते हैं, जो कि लास्ट स्टेंजा है इस कविता का। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल एंड नो कंट्रीज स्टैंड्स। वाट हार्म्स डू वी काज टू द अर्थ, हम धरती का क्या नुकसान करते हैं? तो वी डिफाइल, हम नष्ट करते हैं, अपवित्र करते हैं। द अर्थ, पृथ्वी को। बाई फाइटिंग वार्स, जब हम युद्ध में लड़ते हैं। अगेंस्ट आवर ब्रदर, हम अपने भाइयों के विरुद्ध जब लड़ते हैं तो हम पृथ्वी की पवित्रता को भंग करते हैं। डिफाइल माने अपवित्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई इज़ द इनोसेंस आउटरेज, पवित्रता क्यों कम हो जाती है? तो द इनोसेंस इज आउटरेज्ड ड्यू टू द स्टिग्मा, उस कलंक के कारण। ऑफ हैटरेड, जो कि घृणा का है। एंड ज्वेलसी, और ईर्षा का है। उसके कारण ही, ईर्षा के कारण, घृणा के कारण जो स्टिग्मा है वो कलंक लग जाता है और जो पवित्रता है वो कम हो जाती है। उस कलंक के कारण, घृणा के कारण और ईर्षा के कारण पवित्रता भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू whom डू द अर्थ एंड एयर बिलोंग टू, पृथ्वी और वायु का संबंध किससे है? तो द अर्थ एंड द एयर बिलोंग टू ऑल द ह्यूमंस, माने जो पृथ्वी है और जो एयर है, एयर का मतलब जो ऑक्सीजन है, वो मानव से संबंधित है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टेंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पद्यांश का क्या संदेश है? पॉइंट बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा दिस स्टेंजा गिव्स अ मैसेज, यह स्टेंजा एक संदेश देता है। दैट कि वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे। विद लव, बड़े स्नेह के साथ। पीस, शांतिमय ढंग से। हार्मनी, बड़े सामंजस्य के साथ। एंड ब्रदरहुड, और भाईचारे के साथ इस पृथ्वी पे हमें रहना चाहिए। इसके मल्टीपल चॉइस देख लेते हैं। द पोइट इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ पे पोइट बताते हैं कि इस जो बॉर्डर्स हैं उनको अलग करना चाहते हैं, पोइट हटा देना चाहते हैं, क्योंकि सारे पृथ्वी पे एक भाईचारा डेवलप हो, इस वजह से ऐसा सोचते हैं। सेकंड देखते हैं। द मैसेज इज़ दैट द एंटायर अर्थ इज़ वन एंड ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, एकल जो है ये संपूर्ण पृथ्वी है वो केवल और केवल मानव नस्ल के लिए ही है।
नंबर 3 देखते हैं, वार हैज बीन कंपेयर्ड विद। तो वार जो है वो क्या लेके आता है, फर्स्ट वार सेकंड वार की बात नहीं की रही, द सेकेंड वर्ड वार इसकी बात नहीं कहती थी। विंटर, यहाँ विंटर का मतलब है डेथ, यहाँ पे अकाल, डेथ, भुखमरी, ये यहाँ पे तुलना की गई है विंटर से। लास्ट देखते हैं 4 नंबर, द कॉमन थिंग इज एवरी लैंड इज। तो यह हो जाएगा लाइफ। द कॉमन थिंग इन एवरी लैंड इज, तो वो क्या है, लाइफ है। तो फ्रेंड्स, आज की कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको कविता पसंद आई होगी, और यदि आपको वास्तव में ऐसा अनुभूत हुआ है, ऐसा फील हुआ है आपको, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।